structure of a human heart. Structure of a human कि मानव हृदय की संरचना, ठीक है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था, मानव हृदय में कितना चैम्बर्स हैं? 4 कोठियां हैं। There are 4 chambers in human heart, and each of these chambers are separated, and the blood circulation, इसमें जो लहू का जो सर्कुलेशन होती है, मेन हार्ट का तो कार्य है लहू को, रक्त को क्या करना, पंप करना। Is an organ that pumps the blood throughout your body. And so first I said that the deoxygenated blood, यानी कि जो अशुद्ध रक्त है, क्या रक्त है? अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध अर्थात जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो। So the deoxygenated blood शरीर के सब अंग से आती है, और हार्ट की एक चेम्बर जिसका नाम दाहिना आलिन यानी कि राइट एट्रियम। व्हाट इज दिस? राइट एट्रियम। ये हमारे नक्शा में तो ये लेफ्ट तरफ पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे अगर हार्ट की बात करा जाए तो ये राइट की तरफ होगी। If you look like that, it's like that. So this is your right side of the heart, and this chamber here, the upper part of this section, is right atrium. What is this? Right atrium. And the deoxygenated blood enters this chamber, the right atrium, through the 2 veins, and these veins are named as vena cava. Since there are 2 different vena cavas in the drawing, so one we will call inferior vena cava, and the other one is superior vena cava. Okay? ठीक है, हमारे पास 2 क्या है? वीन्स है। और एक चीज बता दूं, इस साइड में जब भी हम बात करते हैं तो वीन्स, इसमें वीन्स है, और उस साइड में जब भी हम बात करते हैं वो आर्टरीज है। आर्टरीज शुद्ध लहू को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न अंग, ऑर्गन्स, सेल्स तक पहुंचाई जाती है, और इधर से इस तरफ से जो वीन्स है अशुद्ध लहू को लेकर वापस आती है। समझ रहे हो बात? सो अगर इसको और थोड़ा विस्तारित रूप में देखा जाए तो जहाँ पर इधर से आ गया है आपका आर्टरीज, इधर से आ गई आपका वीन्स, the arteries and veins, they are joined together somewhere else, connected to the capillaries. ये कनेक्ट होता है कैपिलरीज। क्या होता है? कैपिलरीज। कैपिलरीज में आर्टरीज और वेन्स आके जुड़ती है। उस कैपिलरीज में जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड को उसमें से लेकर, उसमें से ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर शरीर के इस प्रकार से अलग अलग पार्ट से जो है, जो कैपिलरीज है ना, उससे क्या करता है, उससे जो वेन्स निकलती है, कैपिलरी से क्या करती है, वेन्स निकलती है, और वेन्स धीरे धीरे करके बड़े 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 होता है, और आखिर में वो वीना कावा के रूप में, ये देखो बड़ा नली से ना, वीना कावा के रूप में ये शरीर के, हमारे शरीर के हृदय के ऊपरी चैम्बर जिसको हम दाहिना आलिन बोलते हैं, उस पर लहू लेकर आती है। ठीक है, हेलो, ये विंस है, छोटी छोटी विंस बड़े विंस के रूप में आप दिखाई दे रहा है। और जब इस राइट एट्रियम यानी कि दाहिने आलिंद पर लहू आती है तो दाहिना आलिंद अपने आप को क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है। एक्चुअली द हार्ट कंट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, इट वर्क्स with what? Contraction and relaxation. So we call it diastole, diastole and systole. Diastole वो समय का पीरियड है, अवधि है, जहाँ पर हृदय थोड़ा रिलैक्स कर लेती है। क्या करती है? रिलैक्स करती है ब्लड को। जब ब्लड उसमें अंदर में प्रवेश कर लेती है वो स्टेज होता है। और सिस्टोली वो स्टेज होता है जहाँ पर हृदय ब्लड को पंप करती है, वो कंट्रैक्ट करती है ब्लड को पूरे शरीर में
पहुंचाने का कार्य करती है। सो हृदय दो किस्म से काम करती है, उसमें दो सिस्टम देखी जा सकती है। उसमें एक है डायस्टोली, दूसरा क्या है सिस्टोली। डायस्टोली वो ऐसा समय का अवधि है जहां पर हृदय अपने आप को हल्की कर लेती है, रिलैक्स कर लेती है। और सिस्टोली वो अवस्था है जहां पर वो अपने आप को लहू से भरा हुआ हृदय चैम्बर पंप, लहू को पंप करने के लिए अपने आप को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्क्वीज करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वीज। बुद्धे से तिमीले सो अब खुन यहाँ आइपुग्यो, खुनमा आइपुग्यो पहिला खुन शरीरको सबै अङ्गबाट हरेक सेल्स र अर्गन्सको भित्र जुन क्यापिलरिज छ त्यहाँबाट सानो सानो भेन्सहरू निस्क्यो। त्यो भेन्सहरू जोडिँदै जोडिँदै ठुलो भयो र भिन्नकावको रूपमा यहाँ लौला लिएर आयो फर्स्ट चेम्बरमा एट्रियममा। एट्रियममा आइसकेपछि एट्रियमको सर्टै तल यो कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि यहाँनिर यो भ्याल्भहरू खोलिन्छ, दुवार हुन्छ नि, दुवार जुन चाहिँ छेक्ने दुवार छ नि त, यो दुवारको काम के हो, चेक गर्नुको लागि कि लहुको दिशा एकैपट्टि मात्रै जाओस्। The valve checks the flow of blood in one direction. It does not allow the blood to flow backwards. You understand? ये जो valve है यानी कि जो दुआर जो लगी हुई है, इसमें जो दुआर जो कि राइट एट्रियम और राइट निलय यानी कि वेंट्रिकल के बीच में जो लगी हुई है, उस दोनों चेम्बर्स को अलग करने के लिए उस वेल्व्स का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व, यानी कि त्रिपट कपट बोलते हैं हिंदी में। ट्राइकस्पिड वेल्व जो है ये जब खुल जाती है तो ब्लड इधर से लेकर नीचे की चेम्बर यानी कि राइट वेंट्रिकल में आ जाती है। और जब राइट जो वेंट्रिकल है जब वो है ना लहू से भर जाती है तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा से वो अपने आप को कंट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेती है, कंट्रैक्ट। और जब वो अपने आप को कंट्रैक्ट कर लेती है, when it contracts then what happens, when it squeezes then what happens is that then the blood is pushed up to the pulmonary artery। क्या बोलता है मैंने, कहाँ जाएगी वो, पुलमनरी आर्टरी में ब्लड धकेल दिया जाता है ताकि अब पुलमनरी का अर्थ है पुलमनरी जो शब्द है उसका मतलब होता है, क्या होता है, फुफ्फुस, यानी कि वो लंग्स रिलेटेड शब्द है। लंग्स को पुलमनरी से जाना जाता है। सो जब भी आप पुलमनरी देखो, पुलमनरी शब्द देखो यानी कि फुसफुस शब्द देखो तो उसका मतलब ये हुआ कि वो रिलेटेड है लंग्स के साथ, किसके साथ, फुसफुस के साथ रिलेटेड है। तो ध्यान रखना जब भी फुसफुस, तो ये जो फुसफुस यानी कि जब मैं पुलमनरी आर्टरी बोला, मैंने बोला इस साइड में जो भी है वो आर्टरीज जो है, पुलमनरी आर्टरी जो है वो कनेक्ट करता है लहू को, कहां पर कनेक्ट करती है, लंग्स में कनेक्ट करती है और इसलिए पुलमनरी बोला गया। और ये जो पुलमनरी आर्टरी यानी कि फुसफुस जो धमनी है वो लहू को अब लेकर जाती है, कहां तक पहुंचाती है, लंग्स तक पहुंचाती है। और लंग्स में उसी प्रकार से लंग्स के अंदर भी डिजाइन किया गया है, उसमें ब्रोंकियोल्स है, उसमें अलग अलग है ना, ब्रोंकाइस जब है डिवाइड होके ब्रांच बन के जाती है, लास्ट में कैपिलरीज मिलता है। क्या मिलता है, कैपिलरीज। ऐसा वेसल्स है जहां से ऐसा वेसल्स उसमें पाई जाती है जिससे कि लहू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अशुद्ध लहू में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड उस वहां से है ना आपके लंग्स से अलग होके आपके नाकों से बाहर आती है ना। लेकिन उसी वक्त फिर वो जो लहू है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी बाहर निकला है, उसमें जब आप श्वास लेते हैं उसमें से जो ऑक्सीजन है उस लहू के साथ लगाया जाता है, ब्लड वेसल्स के साथ ब्लड वेसल्स को कैरी करती है। और फिर अब वो लहू वापस से उसी वो जो ऑक्सीजनेटेड जो लहू है यानी कि शुद्ध लहू जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, वो लहू अब फिर वापस से हार्ट पर आ रही है। और वो हार्ट पर आ रही है तो किसके माध्यम से आ रही है, वेन्स के माध्यम से। किसके माध्यम से, वेन्स, जिसका नाम है पुलमनरी वेन्स। पुलमनरी वेन्स अर्थात क्या है, फुफ्फुस, क्या बोलते हैं इसको, फुफ्फुस, सीरा के माध्यम के द्वारा से आपकी लेफ्ट एट्रियम जिसको हम बोलते हैं बाएं आलिंद में आ गया। शुद्ध लहू बाएं आलिंद में आ गई यानी कि लेफ्ट एट्रियम में आ गई। And when this left atrium contracts, squeezes, then the blood is pumped towards the what? Left ventricle. The valves opens here. वो द्वार जो है जिसको mitral valves बोलते हैं, हिंदी में द्वि
पत्रक कपाटिका है जो वो खुल जाती है, और जैसे ही वो खुल जाती है, वो वेल्स खुल जाती है, ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो गई है, और ब्लड पंप होके एओर्टा में आ गया। कहाँ पर आ गया? ये क्या है? एओर्टा, महाधमनी में आ गया। ये देखो, आप देख रहे हो इधर एओर्टा है, ये एओर्टा इधर से हर एक शरीर के अंग में लेना है। एओर्टा सबसे बड़ा आर्टरीज है। आर्टरीज एओर्टा से शुरुआत होती है। द आर्टरीज बिगिंस फ्रॉम द एओर्टा, दिस इज द बिगेस्ट the pipe, isn't it? And from there the aorta carries the oxygenated blood. What? Oxygenated blood, and it carries and then that aorta further, as it moves further to the body, it begins to branch out. It branches to small arteries. वो छोटे छोटे आर्टरीज में अलग अलग हो जाती है। एंड देन आर्टरीज जैसे ही हार्ट से दूर चलती रहती है, वैसे ही आर्टरीज छोटे 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 होके, है ना, अलग अलग ब्रांच बनाती है, और अंत में जाकर फिर से जाकर वो आर्टरीज कैपिलरीज के साथ जुड़ती है। कहाँ पर जुड़ती है? वही कैपिलरीज है जो ऑर्गन्स के सेल में पाई जाती है, और उस कैपिलरीज में फिर से ऐसा डिजाइन बनाई गई है जिसमें से फिर से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन वापस वो लेती है और फिर सेल्स में पहुंचा देती है, और सेल्स में जाके खाना यानी कि फूड को बर्न करती है, और आपको ऊर्जा देती है, आपको एनर्जी देती है, और उसमें से जो बाई प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल्स जो मिला, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और दूसरा गैस भी होती है, वो फिर वापस उसी कैपिलरीज के माध्यम से वीन्स उसको धरती है, वीन्स उसको कैरी करती है, पकड़ती है, और उसको वापस लेकर आके वीन्स वापस लेके आते 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 थोड़ा बड़ा नशा बन के, जिसका नाम हम वीना काबा, मैं बोल रहा तो समझ, ये काबा का मतलब नेपाली में लोभी होता है, वीना तो वेना होता है, तो लोभी वेना के पास आ गया। ठीक है, लोभी वेना को माध्यम द्वारा अब फिर क्या होता है? सेम राइट डायरेक्शन में फिर वापस सुनाया जाता है। बुझे? सो दैट हैपेंस, दैट कीप्स ऑन हैपनिंग। एक दिन में आपका, एक दिन भर में ये आपका जो हृदय है, ये 100,000 कितना 100,000 बार 100,000 बार ये आपका पंप कर देती है, और एक मिनट में लगभग 5 क्वार्ट तक, ये 5-6 क्वार्ट तक की लहू एक मिनट में पंप कर सकती है। और ये इतना ज्यादा फंक्शन करती है हार्ट के, दिन भर और महीना भर, वर्षों भर ये काम करती रहती है, लेकिन थकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। एंड मसल्स, इसमें जो मसल्स ये जो मसल जिससे हार्ट बनी है वो कार्डिक मसल है, आपकी मसल बहुत मजबूत होती है, इट्स फ्लेक्सिबल, इट नेवर गेट्स टायर्ड। ये मसल्स जो है ये डबल लेयर मसल, देख रहे हैं आप, डबल लेयर, और भी लेयर्स होती है, लेकिन ये जो मोटी मोटी लेयर डबल लेयर है जो हार्ट को एकदम सुरक्षा रखती है, और हार्ट को हमेशा काम करने के लिए क्या करती है? मदद करती है। इसमें बहुत सारे और भी नाम होती है जो आप लोगों को जैसा कि इसमें और भी वेल्व, इधर भी एक वेल्व लगी है जिसको पुल्मोनरी वेल्व होती है, इसमें और एक वेल्व लगी होती है जिसमें, है ना, ये एओर्टिक वेल्व है, इसमें पुल्मोनरी वेल्व है। उतना ज्यादा आप लोगों को सीखने की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि आप लोग छोटा क्लास में हो, है ना, 9-10 में चल जाता है। लेकिन जब बड़ा क्लास में जाने लगोगे तो इसमें फिर डिटेल्स छोटे छोटे टुकड़े में समझाए जाते हैं। You got it everybody? Yes sir. I'll give these things to you and then you'll have to write this properly. कल तक कोई मिटाएगा नहीं इसको बार बार देखना। एवरी डे विल डिस्कस एन ऑर्गन, एक एक पार्ट में डिस्कस करूंगा, और इसको याद करने के लिए कोई जरूरत है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बोला वैसे ही करके लिखना पड़ता है एग्जाम में। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम लोग रट्टा मारने छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम लोग का एग्जाम में रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं है। जब तक रट्टा मारते रहोगे, और रट्टा मारते रहोगे और लिखने भी नहीं सकोगे। इतना बड़ा कैसा पढ़ो बोलता है, ये देखो बुक में पढ़ तो दिया अभी। Once more I'm going to explain it. Once more, be careful. Let me explain from here only, okay? So the deoxygenated blood, please repeat after, the deoxygenated blood. Repeat after me. The deoxygenated blood. यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। It's carried out out of the cells through capillaries. Capillaries is the connection chamber between the arteries and the veins. जैसे आर्टरीज ने शुद्ध लहू शरीर में पहुंचाया था,
और शरीर में जब वो शुद्ध लहू ऑक्सीजन पहुंचा दी, काम हो गई, अभी कार्बन डाइऑक्साइड आया तो कैपिलरीज में वापस लाया गया। और कैपिलरीज ही एक सबसे ऐसा डिजाइन है जहां पर इधर से आ गया आर्टरी, इधर से आ गया वेन्स कनेक्टेड है। तो आर्टरी से शुद्ध लहू इधर ही पहुंचाया था, अभी अशुद्ध लहू भी सबसे पहले कहाँ जाएगा, इधर ही आएगा कैपिलरीज में। और कैपिलरीज से वेन्स के माध्यम के द्वारा, थ्रू वेन्स, वेन्स छोटी छोटी होती है, it carries the deoxygenated blood and it comes as it comes closer to the heart, the veins, it becomes thicker and thicker, and it reduced to the number of veins reduced to a bigger veins here, okay। and इसमें विशेष करके मैंने 2 veins अभी दिखाया है, खास करके 2 ही दिखते हैं हम लोग, 2 ही होता है इसमें। वही veins जो है बड़े बड़े पाइप के रूप में अभी हार्ट में आ गया। नीचे वाला को हम लोग विना काबा बोलते हैं, लोबी वेना। और इसको क्योंकि 2 नाम, एक निचला हिस्सा है इसलिए बोलते इंफेरियर, ऊपर में और एक है उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर। सो सबसे बोलो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त जो है हार्ट के कौन से चैम्बर में पहले आ जाती है, राइट एट्रियम में आती है। क्या में आती है, राइट एट्रियम। The deoxygenated blood reaches the right atrium, the chamber of the heart, which is right atrium, and it reaches the right atrium through what? Through the veins, and the names of these veins are vena cava. What is that? Vena cava. The 2 veins, the name is inferior vena cava and the superior vena cava, and the blood reaches this right atrium, and when the right atrium, because of the electrical signals or impulse, it begins to contract, it begins to it squeezes, then the blood is pumped towards the right ventricle. The valves there, duar khul the valves open, and then when the valves open, then the blood is is transferred to the right ventricle, pushed to the right ventricle. और फिर जैसे ही राइट वेंट्रिकल लहू से भर जाती है तो राइट एट्रियम रिलैक्स हो जाती है, क्या रिलैक्स हो जाती है अपने को, ताकि फिर से ब्लड भर सके। और जैसे ही रिलैक्स होता है ये क्या हो जाती है, इट बिगिंस टू कंट्रैक्ट, द राइट ventricle begins to contract. When the right ventricle contracts, then the valves gets closed, the tricuspid valves gets closed, and then the blood is pumped through the what? Through the pulmonary artery. Through the pulmonary artery. Through the pulmonary artery. The blood is pumped through the pulmonary artery into the lungs. Lungs में जाने के लिए lungs में पहुंचाया जाता है, so that the blood can be purified, ताकि लहू को क्या कर सके, सिद्ध किया जा सके। The blood in the lungs, when the blood reaches in the lungs, the carbon dioxide and other gases are released, and oxygen is what again? Filled. It is filled with the oxygen. The blood vessels carries oxygen, and it becomes the pure blood, which is oxygenated blood. And the oxygenated blood, further, it comes into the other part of the heart, the upper part of the right. I mean the left. This is actually the left. Okay, the upper chamber of the left part of the heart, and that chamber is called the pulmonary. Left atrium. What? Left atrium. The blood reaches this left atrium. The pure blood, the oxygenated blood, reaches the left atrium through pulmonary veins. कैसा पहुंचा? किस veins के द्वारा पहुंचा? Pulmonary veins. Pulmonary veins के माध्यम से heart में आ गया. And then the blood is filled here, and when this portion of the heart, which means left atrium, यानी कि बाएं आलिन जब अपने आप को contract कर लेती है, when it contracts, then the blood is flowed into the other chamber, and this chamber is called the left ventricle, and this left ventricle is filled now. Okay, और जब left ventricle ने allow this, what allowed the blood to flow from here to here? It is the mitral valve. Mitral valve खुल गई और लहू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गई, और जैसे ही राइट वेंट्रिकल फिर से जो कंट्रैक्ट करने लगती है तो ब्लड अब इधर तो जा नहीं सकती, क्योंकि वेल्व का काम ही एक दिशा में ब्लड जाने देना, दूसरा दिशा में जाने दे सकता, वापस ब्लड नहीं जा सकता, तो वेल्व बंद हो गई है। तो इसलिए जब ये पंप कर लेती है, when the left ventricle contracts, then the blood is pumped
into all parts of the body through aorta. Through aorta. ध्यान रखना, aorta यानी कि वो जो महाधमनी है वो क्या है? एओर्टा है। एओर्टा हार्ट से जो शुद्ध लहू है वो लेकर सारा शरीर में जाएगी, पहुंचाती है। एओर्टा क्या है? वो आर्टरीज है। आर्टरीज के सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? एओर्टा है। एओर्टा ही थोड़ा थोड़ा जैसे ही दूर चलती रहेगी, जैसे ही दूर हाथ से जाएगी, वो टुकड़ा टुकड़ा होके डिवाइड होके भाग होके अलग अलग शाखाओं में